अमिताभ बच्चन के फैन हैं आप? मैं तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपके ऑटो में बैठे कभी? हाँ, नहीं बैठे, बिठाओगे नहीं बिठाओगे? नहीं बिठाऊंगा। काय के लिए? 50 की जगह 100 देगा तो भी नहीं बिठाऊंगा। अरे 1 लाख रुपया देगा फिर? नहीं चाहिए मेरे को। अमिताभ बच्चन को इतना नहीं क्या चाहिए। आपका लाख पैसा? रुपए मेरे सामने खड़े करे ना तो भी नहीं चाहिए। इतना गुस्सा काय के लिए? नहीं नहीं, जन सेवा का सेवा नहीं करता है तो नहीं, मेरे को पसंद नहीं हो। हम लोग गरीब है ना, लेकिन हम बाहर आते हैं ना, उससे अमीर है हम लोग। अरे वो सदी के महान नायक हैं। महान तो मैं इनको मानता हूँ, माँ बाप को मेरे। माँ बाप को। आपके ऑटो के जस्ट सामने अमिताभ बच्चन जी का ये घर है, जलसा, तो उनके बारे में 2 शब्द क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा कि तुम्हारे फैन आते हैं ना मिलने के लिए, उनका थोड़ा जल देने की सेवा करो, बाकी कुछ मत करो, तुमको दुआ मिलेगी। पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं बिल्कुल करते? नहीं, आप वीडियो दिखा सकते हो सर। देखो एक मटका भी दिख रहा है, थोड़ा मेरे गाड़ी में बैठो। ओ दादा! ओ दादा! दादा आपके गाड़ी से! दादा हो सकेगा तो दे देना, दादा हो सकेगा तो दे देना, दादा हो सकेगा तो। मुट्ठी में कुछ सपने लेके भर के जेबों में ऐसा है, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। और अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे? तुम मुझे कब तक रोकोगे? तो ये मैं हमेशा से अमिताभ बच्चन जी से ये बहुत ही अच्छे मोटिवेशन मैं सुना करता था, और मैं आज उनकी कहानी बता रहा हूँ आपको। मैं ना, कहते हैं ना कि हमारे गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते जाओ। आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन कुछ नया करते जाओ। देखिए पिछले मुझे करीबन यूट्यूब पे 5 साल हो गया। मैं बहुत से कंटेंट बनाया, लोगों को हंसाने से लेके लोगों को, मतलब हर तरीके का कंटेंट मैंने बनाया है। लेकिन कहते हैं ना कि दादा की बातें मुझे हमेशा याद है। हमेशा कुछ लाइफ में पॉजिटिव सोचो, कुछ बड़ा सोचो। देखिए हमारे गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी, जिनका नाम पूरी दुनिया में विख्यात है, पूरी फिल्मी जगत को श्री अमिताभ बच्चन जी के नाम से ही जाना जाता है, बिग बी के नाम से। और मेरे गांव में उनके बारे में लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। हमारे गांव में उनके पिताजी का पुस्तकालय है, जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में भी लोग आएँ, घूमें, क्योंकि भाई मेरा गांव नहीं है, ये अमिताभ बच्चन जी का गांव है। और मुंबई में जिन्होंने इतना नाम कमाया है, इतना नाम कमाया है कि आज अमिताभ बच्चन जी किसी के भी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने दम पे इतना नाम कमाया है और संघर्ष बहुत किया है, बहुत संघर्ष उन्होंने किया। लेकिन गांव में कोई भी उनके संघर्ष को नहीं मानता। सबका ये कहना है कि अरे काहे का बड़ा आदमी, गांव तो कभी आया ही नहीं, अपने पूर्वजों की धरती को संवारा ही नहीं। तो बस मैं ये चाहता हूँ, हमारे गांव के दादा, आप 83 साल के होने वाले हो। कहते हैं ना कि जीवन में आपने बहुत नाम कमाया, तो अपने गांव भी आइए और गांव आके कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपको याद करें। देखिए मैं स्पेशली जबलपुर से आके मैं सिद्धि विनायक भगवान को चिट्ठी चढ़ा के चरणों में, फिर उसके बाद मैं सीधा आपके घर गया देने चिट्ठी। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने बस सब चीज़ बप्पा के चरणों में डाल दिया कि भगवान आप जो करोगे सब अच्छा करोगे, मुझे ये पता है। तो इस वजह से मैंने चिट्ठी को पहले सिद्धि विनायक जी के चरणों में मैंने रखा। मैं चाहता तो चिट्ठी वहीं दे देता, पुजारी को ही दे देता, क्योंकि
आप हर मंगलवार को सिद्धि विनायक जाते हैं, मुझे पता है। तो अगर मैं वहाँ के पुजारी को दे देता चिट्ठी ना, तो वो आपको दे देता, ठीक है। वो सॉरी, हाँ, दे देते, बहुत ही आदरणीय है। तो मैं बस यही चाहता था कि मैं अपने हाथों से दूं। और आपके गांव की कुछ बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता। मैं सोचा था कि मैं आपसे जब मिलता तो मैं इस बात को मैं आपको बताता कि आपके गांव में क्या क्या चीज़ हो रहा है, आपके पिताजी के पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो मैं सोचा था कि आपसे मिलने आऊँगा तो आप मिलोगे, लेकिन मैंने गलत सोचा। क्योंकि देखो, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लोग आपके दीदार करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मैसेज लेकर आया था। हाँ, अगर गांव का मैं लड़का हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे छोटे से प्रयास से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है। चाहे जितना समय लगे, कुछ करूँगा तो मेरा भी नाम होगा। और भाई, आपका तो नाम पूरी दुनिया में विख्यात है। बस ये है कि गांव के लिए कुछ करिए दादा। आप गांव के लिए अगर कुछ करेंगे ना, तो गांव वाले आपको आशीर्वाद देंगे। आपके गांव में बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं। चलो अमिताभ बच्चन जी का गांव दिखाते हैं, जो कि प्रतापगढ़ का एक छोटा सा गांव है, बाबूपट्टी, रानीगंज कस्बा पड़ता है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है बाबूपट्टी, जहाँ पर आपके आजा दादा पूर्वज रहा करते थे। एक बात कहूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग आपका कहते हैं ना नाम कि उस ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता है, उपलब्धि आदमी को धीरे धीरे मिलती है। तो खैर, मैंने इतने दिन मेहनत किया, उसका मुझे कोई वो नहीं, लेकिन मैंने सीखा। और सीखने के बाद भगवान ने मुझे एक ऐसा चीज़, काम मुझे सौंप दिया है जिसको हर किसी को लगता है कि असंभव काम है ये काम को कभी पूरा नहीं कर सकते तुम। मुझे जितने भी लोग मिलते हैं, मेरे गांव में हों या फिर मेरे फैमिली मेम्बर हों, बहुत से लोग कहते हैं कि ये तुमने जो काम उठा लिया हो ना, ये काम तुम्हारा असंभव है, ये नहीं हो सकता पूरा। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव सा हो, सारे काम संभव हैं। साहब कहते हैं ना, तो ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं। तो ये तो भगवान के बनाए हुए आर्टिस्ट हैं, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत पैसा भी कमाया, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, उनके कान तक ना बात नहीं जा रही है, वो मेरी बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा कि मैं मुंबई जाता हूँ, मुंबई में कोशिश करूँगा, क्योंकि कोशिश है मेरी ये। मैं ज़रूरी ये नहीं कहता हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन जी को गांव बुला ही लूँगा, लेकिन जो मेरा प्रयास है ज़िंदगी में, वही कहते हैं कि प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। प्रयास करोगे तभी सफलता मिलेगी, प्रयास नहीं करोगे तो सफलता तो भूल जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रयास करते रहोगे तो आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सब सोच कर मैं मुंबई पहुंच गया। अब मुंबई पहुंचा, मेरे पास 2 चिट्ठी थी, 2 चिट्ठी लेकर मैं मुंबई पहुंच गया। और मुंबई तो चला तो गया, फिर मुझे पता चला कि भैया अमिताभ बच्चन जी से मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मतलब बड़े बड़े फिल्मी आर्टिस्ट नहीं मिल पाते अमिताभ बच्चन जी से। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बस हाँ, ये है कि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं जो बात लेकर जा रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी के पास, इस बात को अगर अमिताभ बच्चन जी सुनेंगे तो खुद ब खुद मुझे बोलेंगे, बेटा गांव से आया हो, मैं उनके गांव से जा रहा हूँ, तो वो मुझको कुछ ना कुछ तो बुलाएंगे। मतलब मिलेंगे तो खास कर मिलेंगे, लेकिन मिलना क्या, वो मुझको देखे तक नहीं।
और इतना मैं चिल्लाता रह गया, दादा दादा दादा। चिट्ठी भी दिखाया उनको, चिट्ठी दे दूं, लेकिन चिट्ठी भी की नहीं ले पाए। चिट्ठी मुझे, मैं शुरू से ही चाहता था कि मेरा नाम हो। मैं पता है जब भगवान की पूजा करता था या फिर भगवान के पास बैठता था या फिर मैं मंदिर जाता था, तो वहाँ मैं सिर्फ एक ही बात करता था भगवान को कि भगवान मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि लोग मुझे याद करें। लोग मुझे क्यों याद करेंगे? कुछ करूँगा तभी तो याद करेंगे। बाकी करने का मन तो बहुत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन हाँ, तो फिर मेरे दिमाग में आया अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि वो हमारे गांव के हैं और उनके गांव की ज़मीन खंडर बनी पड़ी है और गांव के लोग, बहुत से लोग भला बुरा कहते हैं। और गांव में बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं जो लगातार वीडियो बनाते हैं और अपना कंटेंट तैयार करते हैं और उसको लोगों को दिखाते हैं कि ये देखो अमिताभ बच्चन जी का गांव, घर, पुस्तकालय। गाइस अभी जो मेरे ये अगल बगल खड़े हैं ना, ये अमिताभ बच्चन, क्या नाम है भाई आपका? इसका भाई रावड़िया नागौर, राजस्थान जिला नागौर, तहसील परबतसर, गांव रावड़िया। कितना दिन से पैदल चल के आ रहे हैं? 22 दिन से सिर्फ पैदल चल के आ रहे हैं। किसको? अमिताभ बच्चन जी का दर्शन करने। किसका? अमिताभ बच्चन जी का, जिनके अड़ोसी पड़ोसी उनके बारे में खुश नहीं है। लेकिन देखिए इनका पैर पूरा सूजा पड़ा है। इनका पैर मैं दिखा दूंगा अभी आपको स्क्रीनशॉट लेकर। ये कितने 56 दिन से, 22 दिन से भोले बाबा को जल नहीं चढ़ा है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के लिए आए हैं पैर को सुजा के। लेकिन इनका क्या होगा पता नहीं मुझे, लेकिन क्या यार भाई, कैसे आप इतनी फैन फॉलो कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर नहीं मिले आपसे तो अब नहीं मिला तो आपको मैं किस्मत है अपनी। देखो एक आदमी को अमिताभ बच्चन जी अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा देश जानता है, आपको इतना प्यार मिलता है, आपको ना कुछ करना चाहिए। अब तुम्हारे फैन आए हैं, इतना इसका पैर दुख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके जलसा के सामने, आपके जलसा घर के सामने ना ही एक मटका जल है कि कोई पानी पी ले और ना ही कोई सुकून से बैठ। जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया। तो गाइस देखिए मैं इस वक्त आ चुका हूँ जलसा के सामने और अमिताभ बच्चन जी के घर के ही जस्ट सामने खड़ा हूँ। लेकिन मैंने दो बार प्रयास किया कि ये चिट्ठी उनको दे दूँ, क्योंकि चिट्ठी उनको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पढ़ने से गांव में बहुत बड़ा रोजगार आएगा। अगर वो ये चिट्ठी पढ़ेंगे तो देखते हैं, सस्पेंस है, ये लेते कि नहीं लेते, क्योंकि देने का प्रयास मेरा जारी रहेगा। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। भैया कहाँ से आ रहे हो देखने? तो बनारस से आए हुए हैं। बनारस से पैदल आए? नहीं यहीं रहते हैं। हाँ यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हम ये चिट्ठी देना चाहते हैं, दे पाएंगे कि नहीं? क्या करना है इसमें, क्या है चिट्ठी में, क्या मतलब अपने उनके गांव में रोजगार की लिए बात कर रहे हैं कि मैं उनके गांव से हूँ। उनके गांव की दशा इसमें लिखी हुई है। तो दशा उनका मैं सुना था पहले भी, उनके वहाँ के रहने वाले हैं लोग, तो अब शायद पहुँच जाए तो उनको तो पता ही होगा। यहाँ भी सर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हाँ दिल्ली से। दिल्ली से, दिल वालों के शहर से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर बच्चन जी के सिटी में आके? मेरे को चिट्ठी देनी है, दे पाऊंगा कि नहीं? क्यों ऐसा क्यों है? उनके काम का चीज़ है, ये पढ़ेंगे ना, उनका काम का चीज़ है। आप मुंह पे फेंक दूं क्या? नहीं, आप देखना इसको मेरे चैनल पे देखना, इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं ये दिखाऊंगा, क्योंकि इस चिट्ठी पढ़ने के बाद ना लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं उनके गांव से ही हूँ। आप क्या बोलेंगे मैडम? माता जी आप कहाँ से आई हैं? इधर ही से अमिताभ बच्चन को देखने आई हैं? हम भी देखने आए। कितनी बार देखोगी मिस्टर अमित सोनी शो? मिस्टर अमित सोनी शो दिल्ली नहीं भरता, क्या करें देखने का? क्या बात है। यूट्यूब पे डालो ना मिस्टर अमित सोनी शो, भैया से बोल दो डाल देंगे भैया। तो वो खुद ही मुझे फोन कर सोनी शो। इतना गारंटी है कि अगर ये चिट्ठी अमिताभ बच्चन जी पढ़ लेंगे। तो गाइस देखिए गेट खुलने वाला है और देखते हैं गाँव में गोपाल यहाँ आ जाओ, आ जाओ। गाँव अमिताभ
लोग याद करेंगे अमिताभ बच्चन के गाँव, लेकिन मैंने बहुत गलत सोचा। कितने बजे निकलेंगे? कितने बजे निकलेंगे भैया? 5:30 अभी कितना हो गया? अभी तो बहुत टाइम है। आप कहाँ से आए देखने? मैं तो प्रॉपर नागपुर का हूँ, बट यह इंजीनियरिंग का। तो आप किसको मिलने आए ये बताओ? अमिताभ सर, ऑब्वियसली। कोई अच्छी बात। अमिताभ सर के बारे में हाँ, कुछ अच्छी बात। मेन मतलब उनका ऑरा ही अलग है, जो इतने पहले से वो बॉलीवुड में। सो इट्स बीन वेरी वेरी ग्रेट टू बी हियर। लेट्स प्ले। 7 करोड़ जीत गए, वाह क्या, ताली बजाइए। आप लोग कहाँ से आए मैडम? कोई नहीं है तो आप कहाँ से आए? मैं कर्नाटक से आई हूँ। फिर क्या, मेरे पापा मतलब बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला आप एक बार जाके देख के आओ। तो हमको बोला खुशी हो, गाँव में रहते। मैंने 4 संडे से आ रही, मेरे को मिले नहीं, आज शायद मिलेंगे। हाँ मिलेंगे मेरे को। मैं उनके गांव से हूँ, ये चिट्ठी देना चाहता हूँ, दे पाऊंगा कि नहीं? मेरे को नहीं पता, शायद दे पाऊंगा। अरे वो तो खुद ही बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। मैं 2-3 बार प्रयास कर चुका कि ये चिट्ठी उनको दे दूं। नहीं, अभी आप दे देना, दे दो। दे दूंगा। यस। अब पता है चिट्ठी में क्या लिखा है? आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ मिलेगा आपको पढ़ने। अच्छा, कौन सा चैनल? मिस्टर अमित सोनी शो, मिस्टर अमित सोनी। अच्छा, ये है ना मिस्टर अमित लिंक सोनी। भेजो ना। अब देखिए ना, मैं यूट्यूब पे डालिए, आ जाएगा उसमें। मैं उनके गांव से आया, ये देखिए ना, दिखा रहे हैं भैया, ठीक है। हाँ आप हमको डालेंगे आपके यूट्यूब में? हाँ हाँ, डालेंगे, यस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर देखिए कितनी फैन फॉलो है। हाँ शुक्रिया। बाहर आए हैं अमिताभ बच्चन के घर के पास। अच्छा, वीडियो में आ रहे हैं हम लोग। मेरी चिट्ठी वो लेंगे कि नहीं ये बताओ पहले। ले लेंगे, बहुत बड़े आदमी हैं। मेरी चिट्ठी लेंगे कि नहीं? चिट्ठी में क्या लिखा पता है? यूट्यूब पे जाइएगा, फिर पता चलेगा चैनल पे। जाने के बाद ही पता इस चिट्ठी को पढ़ेंगे ना तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बाबू पट्टी से बाबू पट्टी। अमित सोनी। दो मटके लगाए, मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल पैसा मत दो। हाँ अच्छा से। हाँ देखो, ये ऑटो वाले भैया मिले और ये अमिताभ बच्चन जी का घर है, ठीक है। और भाई चिट्ठी तो लेकर आया हूँ, ये है अमिताभ बच्चन जी का जलसा बंगला, जो इसी के घर के अंदर अमिताभ बच्चन जी रहते हैं, ठीक है। अरे वो उन्हीं का ये सब, ठीक है। जलसा तो देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी का जलसा। तो दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ जलसा के सामने। पीछे तो देख रहे हैं ना, ये है अमिताभ बच्चन जी का मुंबई का सबसे महंगा घर। कहते हैं ना, इस घर की कीमत है 120 करोड़ रुपया। 120 करोड़ रुपया है शायद। और ये देखिए पीछे है, अभी मैंने जाके गार्ड से मैंने बात किया तो अमिताभ बच्चन जी आज हैं नहीं यहाँ पर, वो दुबई गए हुए हैं, दुबई से लौट रहे हैं रास्ते में। बाकी आज संडे है और संडे के दिन वो यहाँ पर सभी को ऐसे हाथ हिला के दीदार देते हैं 1 से 2 मिनट, मात्र 1 से 2 मिनट। और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और बाकी चिट्ठी निकालो, चिट्ठी। और मैंने जो चिट्ठी लाई है ना, वो मैंने कोशिश किया कि इनको दे दूँ, तो गार्ड ने तो सीधा मना कर दिया कि भैया इस चिट्ठी को अमिताभ बच्चन जी को मैं दे नहीं सकता हूँ, इस चिट्ठी को आपको बाय पोस्ट करना पड़ेगा। और बाकी 5 बजे जब बाहर आते हैं तो रिसेप्शन में सबका लेटर लेते हैं, शायद आपका ले लें। बाकी देखो, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बंगले के बाहर, और ये मैं चिट्ठी लिया हूँ। और इस चिट्ठी में
क्या है, इस चिट्ठी में क्या है मैं आप लोगों सबको दिखा दूँगा। और इसमें क्या मैंने लिखा है अमिताभ बच्चन जी को, ये भी मैं दिखाऊँगा। क्यों दिखाऊँगा पता है? क्योंकि ये देखना बहुत सारे लोग हैं, ये कहाँ से आगे देखेंगे ना, तो बनारस से पैदा है। कोशिश किया कि हम ये चिट्ठी देना चाहते हैं, आप सभी लोग को मिलाओ। मैं उनके गांव से हूँ, हाँ उनके गांव की दशा इसमें लिखी हुई है। देखिए ये रिसेप्शन है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए अमिताभ बच्चन जी का कहाँ से आया घर, दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से दिलवाले शहर से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर बच्चन जी किसी नहीं आ रहे? मुझे बताया उन्होंने कि कोई चिट्ठी नहीं दे रहे, वहीं से लौट रहे हैं। देखिए काम का चीज़ है, ये पढ़ने ना उनका काम का चीज़ है कि नहीं, क्योंकि चिट्ठी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी अगर इसको पढ़ेंगे ना, लाखों दिखाऊंगा, क्योंकि एक चिट्ठी पढ़ने के बाद एक चिट्ठी अमिताभ बच्चन जी पढ़ लेंगे तो लाखों लोगों को, मैं उनके गाँव से हूँ, आप क्या बोलेंगे मैडम? माता जी लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, इसका मैं गारंटी दिल्ली से अमिताभ बच्चन को देखने आए हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पूरा खाली है, देखने आए। कितनी बार देखोगे यहाँ पर मिस्टर अमित सिंह रोड पे कोई दिख रहा है? मिस्टर अमित कोई दिख रहा है यहाँ पर? कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन आप क्या बात है, यहाँ पर इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी, मिस्टर अमित सिंह देखने के लिए पगला जाएगा, ठीक है। और सिर्फ क्या देखेंगे, सिर्फ ये हाथ हिलाते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी जो हाथ हिलाते हैं, इसी को देखने के लिए लोग आते हैं, उनके फैन हैं, ठीक है। और मैं एक बार बताना चाहूँगा, अगर अमिताभ बच्चन जी ये चिट्ठी को ले लेंगे ना, तो उनका नाम, उनका सम्मान और उनका संघर्ष सब बचा रहेगा। क्योंकि उन्होंने जितना परिश्रम से ये उपलब्धि को हासिल किया है, ये बंगला बनाया ना, आने वाले टाइम में ये सब नहीं रहेगा। क्योंकि देखो गांव में तो जैसे कि मैं आप लोग को लगातार दिखा रहा हूँ, गांव में किस तरीके से अमिताभ बच्चन जी का नाम हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर आ रहे हैं। मैं गांव का लड़का होने के नाते इस काम को कर रहा हूँ, मेरा दिल देख रहा हूँ, आँखें देख रहा हूँ, मेरा पसीना आप लोग देख रहे हो। यहाँ गर्मी है, अभी मुंबई में इस वक्त गर्मी है, कोई अच्छी गर्मी में भी मैं देखिए अपने बेटे को भी ले जाऊँ अच्छी, ये मेरा भोपाल को भी लेके घूम रहा हूँ। क्यों घूम रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं गाँव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरा नाम हो। भाई नाम होगा, मुझे लोग जानेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो नहीं जानता हूँ। बाकी ये लोग ऐसे जब अमिताभ बच्चन जी तक पहुँचेगा, उन्होंने रिप्लाई दिया तो ठीक है, नहीं रिप्लाई दिया तो ध्यान देना चाहिए। मैं आप सब लोग को दिखाऊंगा कि मैंने इस चिट्ठी में क्या लिखा है अमिताभ बच्चन जी के लिए। हाँ, मैं उनके गाँव से हूँ, ये चिट्ठी देना चाहता हूँ, दे पाऊंगा कि नहीं? अरे वो तो खुद ही बोल देंगे ना, कोशिश करने वालों की कभी मैं 2-3 बार प्रयास कर चुका हूँ, चिट्ठी उनको दे दूँ। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, पता है चिट्ठी में क्या लिखा है? आप चैनल पे जाइए, बंजर माटी में पल कर मैंने मिस्टर अमित सिंह, मैं पूरा मिस्टर अमित की इबारत, अब देखिए मैं यूट्यूब पे लगा इबारत उसमें कब तक रहोगे, ये देखिए दिखा रहे मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। ये देखो यही यहाँ पर देखिए अमिताभ बच्चन की जलसा के सामने खड़ा हूँ, अमिताभ बच्चन को देखने आए हो। भाई साहब देखो इतने भाग्यशाली है कि देखो अमिताभ बच्चन जी का घर सामने है, जलसा पहली बार है कि कई बार है? अच्छा क्या देख के जाओ, मेरी चिट्ठी को ले नहीं, ये बताओ मेरी चिट्ठी ले नहीं, चिट्ठी में क्या लिखा पता है? कल यूट्यूब पे जाएगा फिर पता चलेगा चैनल पे। अच्छा अमिताभ को पढ़ेंगे ना तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बाबू पटेल से बहुत से लोग आते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि देखो अमिताभ बच्चन जी कुछ रखते हैं नहीं। भाई यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, हजारों की तादाद में। पानी रखना चाहिए कि नहीं? अब तुमको प्यास लगेगा तो कहाँ जाओगे? पानी रख के छोड़ दिया।
पानी रखे थे। नहीं ये पानी रखे थे। अमिताभ बच्चन के लिए 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे आप? अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार है और अमिताभ बच्चन ने जो कलाकृति है, सांस्कृतिक है और जो अपने फिल्म्स का मूवी है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको ग्रो किया है। और उसके साथ उन्होंने कुछ पिक्चर में गाने भी गाए हुए हैं। तो वो बहुत ही अच्छे एक्टर है और इंटरनेशनल लेवल के एक्टर है। उनका स्वभाव भी अच्छा है और बच्चों के साथ जब वो केबीसी में बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी प्यारी बात करते हैं। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगा, जैसे अभी महाराष्ट्र में लेके हिंदी मराठी को लेके लफड़ा हो रहा है, आपको पता ही है। अब यूपी में रोजगार नहीं है, इस वजह से लोग मुंबई भागते हैं। अगर ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग कुछ सपोर्ट करें तो गांव में रोजगार हो सकता है कि नहीं? नहीं, अभी ये जो है, जो मराठी अगर मेरी माँ है तो हिंदी मेरी मौसी है, तो दोनों बातों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, यूपी से और महाराष्ट्र से भी। लेकिन आप ये समझो कि गोपिका मैया ने जन्म दिया था कृष्ण जी को और यशोदा मैया ने पाला था, तो जो पालन पोषण करते हैं वो सबसे बड़े रहते हैं। तो मराठी में कितना तवज्जो देना चाहिए, ये सब लोगों ने सोचना चाहिए। ये उदाहरण से जो पालते हैं, यशोदा मैया ने कृष्ण को पाला है, जो पालने वाला श्रेष्ठ होता है, तो इसके हिसाब से वो बात पे चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अमिताभ बच्चन जी मेरे गांव के दादा है, मेरे गांव के ही हैं, लेकिन गांव में उनका ये माहौल है कि गांव में उनके पिताजी का जमीन है जो एकदम खंडर बना पड़ा हुआ है। मतलब उनका पिताजी का पुस्तकालय है, वहाँ पर लोग गंदगी करके रखे हुए हैं, बहुत से लोग अंदर दारू भी पीते हैं। ठीक है, ये छवि उनकी खराब हो रही कि नहीं? गांव में अगर वो कुछ करेंगे तो रोजगार भी होगा। भाई अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता है? नहीं, उनको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये अभी डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट क्या करती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। नहीं, अमिताभ बच्चन जी को कुछ करना चाहिए कि नहीं? अपने पिताजी की जमीन पे कुछ बनवाना चाहिए कि नहीं? अवश्य बनवाना चाहिए और वो बनवाएंगे भी। आप दादा, आप क्या बोलोगे? अमिताभ बच्चन जी का पूर्वजों का जमीन रो रहा है, उनका परिवार वहाँ गरीबी स्तर में रो रहा है, तो मैं गांव का लड़का होने के नाते इस काम को कर रहा हूँ कि वो गांव आ जाए और गांव में कुछ बनवा दे, क्योंकि उनका नाम बिकता है। तो वहाँ पर एक टूरिज्म पॉइंट बनेगा और कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो भैया मराठी का लफड़ा चल रहा है ये नहीं होगा। वहाँ पे सरकार की कमी है, या यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, वो सरकार का काम है। सरकार चाहे तो बेरोजगारी दूर कर सकती है, लेकिन सरकार इसे तुम ध्यान नहीं देती है, इसके लिए वहाँ की पब्लिक परेशान है। मैं गांव में कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ अपने पिताजी की जमीन को संवार दीजिए और किसी को आप कुछ मत दीजिए। मैं खाली उनके पिताजी की जमीन को संवारने के लिए बोल रहा हूँ। अपने पिताजी के लिए तो कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आप बेरोजगारी की बात की है, बेरोजगारी में सरकार का काम है। हाँ, बेरोजगार, लेकिन उनके थोड़े से सपोर्ट से रोजगार तो आएगा। आएगा, बढ़ेगा। राम मंदिर ज्यादा दूर नहीं है हमारे गाँव से। नहीं, वो नहीं है, लेकिन अब उनके ऊपर डिपेंड है, करना नहीं करना उसको तो नहीं बोल सकते। सरकार को तो बता सकते हैं भाई आपको करना है। वैयक्तिक विषय है, वो वैयक्तिक विषय पर्सनल है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो सोचेंगे उसके बारे में क्या है। तो ये आवाज जानी चाहिए कि नहीं बच्चन जी तक? ये नहीं, बच्चन जी की आवाज़ नहीं है, ये उनको रिक्वेस्ट जाना चाहिए। रिक्वेस्ट, हाँ, मतलब उनको तो मैं विनती कर रहा हूँ कि दादा ऐसे ऐसे है, होना चाहिए। हरिवंश राय जी बच्चन, आप जो बोल रहे हो बहुत बड़ा नाम है, बड़े नाम है, मधुशाला जैसी बड़ी कविता का नाम है। तो अमिताभ बच्चन जी है, उनसे भी बड़ा नाम हरिवंश राय जी बच्चन है, तो उनके लिए कुछ अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वैयक्तिक विषय है, हम अमिताभ बच्चन जी को खाली विनती कर सकते हैं ये बारे में, और कुछ नहीं कर सकते। एक रिक्वेस्ट है मेरे ख्याल से। देखिए, जिस तरीके से आपकी छवि मुंबई में है, उस तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि गांव में भी आपकी छवि बनी रहे। जो आपको भला बुरा कहते हैं ना कि अरे काय का बड़ा आदमी, गांव तो कभी आया ही नहीं, गांव कभी नहीं आए वो, तो इस वजह से गांव वाले नाराज हैं उनके ऊपर। तो ये सही है कि नहीं? उनका गुस्सा जायज है कि नहीं? देखो, गांव वाले नाराज है, ये उनके, देखो अभी जो भी कर्म करते हैं, मैं यहाँ पे मुंबई में हूँ, मैं भी एक साल गांव गया नहीं, क्योंकि अपना कर्म श्रेष्ठ है, तो कर्म के ऊपर ही रहेगा। उनकी कर्म भूमि अगर मुंबई है तो उनको गांव जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये उनका वैयक्तिक है। भूमि भी तो डिपेंड करती है। मेरे
मेरा जन्म स्थान मुंबई है तो मैं मातृभूमि को छोड़ दूं? ये अब अपना सोचने का तरीका है, आप क्या सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसा वो उनका सोच है या वो जो चाहते हैं वो उन्होंने करना चाहिए। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। सर क्या नाम है आपका? मयूर। अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? नहीं जानता हूँ। कुछ दो सब। नहीं, मैं नहीं बोल रहा कुछ। क्यों? छोड़ो ना। क्या आप जानते हो अमिताभ बच्चन? नहीं मूवी नहीं देखता। मूवी नहीं देखता मैं। अरे कौन बनेगा करोड़पति तो देखते हो? नहीं टीवी लेट्स प्ले नहीं देखते? नहीं क्या बात है। सर क्या नाम है आपका? सर हेलो, एक्सक्यूज मी सर। सर क्या नाम है? नहीं इधर भी नहीं। चलो आ जाओ इधर। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक आहिर। अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं आप? सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ, क्या दो शब्द आपको देख रहे क्या बोलोगे? दो शब्द किसके बारे में? अमिताभ बच्चन जी को। बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाँ और सदियों के महानायक हैं। सदी के महानायक हैं। और कुछ उनके गाने डायलॉग कुछ तो फेमस होगा आपके नज़र में? हाँ, बहुत कुछ है। उनका डायलॉग फेमस है, उनके गाने फेमस है। कोई एक आध डायलॉग गाने आपको याद हो तो? नहीं, इस तरह से मैं अभी पैसेंजर हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा गाना वाना और डायलॉग नहीं बोलने सकता। अच्छा कलाकार नहीं हूँ। हाँ चलिए कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात ये कि कलाकार आप नहीं हैं। तो हमारे गांव के वो दादा हैं, ठीक है? हाँ पहले बताइए ये सब आप मतलब किस पर्पस? ये पर्पस से इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि उनके पिताजी की ज़मीन है ना गाँव में, वो खंडर बनी पड़ी है। अच्छा। और यहाँ पर देखो कहीं भाषा को लेके भी लफड़ा होता है यहाँ पर। हाँ होता है ना। तो मैं सोचता हूँ गांव में अगर कुछ करेंगे तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा वहाँ पर। कौन? अमिताभ जी करेंगे तो? अमिताभ भाई अपने पिताजी की जमीन को अगर संवारेंगे तो वहाँ राम मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। लोग राम मंदिर आएंगे, चलो अमिताभ बच्चन के गाँव भी चलते हैं, देख लेते हैं, घूम लेते हैं। वो कर सकते हैं ना वो? वही कह रहा हूँ, कर सकते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं उनको वहाँ, क्योंकि वहाँ पर इतनी गंदगी है। वहाँ पर लोग दारू पीते हैं बैठ के, पुस्तकालय में पुस्तक एक भी नहीं है। अब देखो इसका रीजन चाहे जो भी हो दादा, मैं आपका रिक्सेप्ट करता हूँ, आप मेरे लिए आदरणीय है। लेकिन अब जो भी हो, अब जो है सच्चाई मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कितनी बार आपके पास आया, चिट्ठी देने की कोशिश की, और चिट्ठी में क्या लिखा है वो अपने आपने पढ़ा ही नहीं, आपके गार्ड ने लिया भी नहीं। तो मैं इस काम को अब करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मेरे पास चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि गाँव का सवाल है ना। तो गाँव के लोग क्यों जाते हैं मुंबई क्यों आते हैं? अरे गाँव में कुछ रोजगार होगा, आपके कुछ प्रयास से अगर यहाँ की गाँव में कुछ रोजगार हो जाए तो इस काम को करने के लिए चाहे जो भी हो जाए, तो बस इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपके नज़र में क्या सही है कि गलत है? नहीं सही है, उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, जहाँ पे उनके ज़मीन जायदाद है वहाँ पे करना चाहिए। अरे मेरा कहना वो सदी के महानायक है। दुनिया भर के यूट्यूबर डेली हमारे गाँव आते हैं। ये देखो अमिताभ बच्चन जी का परिवार, ये देखो उनका पुस्तकालय, ये देखो नाम किसका खराब हो रहा है? सही बात है। आप इस चैनल पे देख सकते हैं, उनका घर का पुस्तकालय, उनके घर का परिवार पूरा देख सकते हैं किस हालत में जी रहे हैं, किस हालत में। मुझे बोलने में भी खराब लगता है, मैं सभी वीडियो दिखा नहीं रहा था। क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि दादा मैं आपके रिक्सेप्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं आप मेरे गांव के दादा हैं। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अब आगे ही नहीं बढ़ रही गाड़ी। तो बड़ी आप उनको अप्रोच करिए ना, उनको बताइए। उनको मैंने कितनी बार ट्वीट किया। कल मैं चिट्ठी लेकर गया, चिट्ठी अंदर भी डाल दिया, फिर भी गार्ड ने बाहर फेंक दिया चिट्ठी। हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? उनका परिवार मेरे से अप्रोच करता है कि भैया एक बार मेरा मैसेज है। उनका परिवार अब इस चैनल पे देख सकते हैं, उनके छोटे भाई की औरत बार बार मुझे बोलती है बेटा जाके थोड़ा काम कर। अब मैं गांव में हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मैं बोला चलो जाके मैं बोलूँगा कुछ ना कुछ। अब कोई मैसेज ही नहीं पड़ रहा तो मैं क्या करूँ? अच्छा, आप इलाहाबाद से हो? नहीं, इलाहाबाद तो उनका जन्म स्थान है। उनका पैतृक गाँव है बाबूपट्टी, प्रतापगढ़, राजा भैया के। अच्छा, वहाँ पे रहते? वहाँ पर है। वो जमीन उनका वहीं पे है? वहीं पर ये जमीन खंडर बनी पड़ी है। अच्छा। और गांव में कोई भी उनको भला नहीं बोलता है। सब उनको भाई कभी आया ही नहीं, तो आदमी भला बुरा बोलेगा ही। अच्छा, नहीं ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपने बहुत नाम कहा है, बहुत संघर्ष किया, आपका संघर्ष खराब हो जाएगा आने वाले टाइम में। भाई यूट्यूबर तो हर
यूट्यूबर गांव जाएगा, बोलेगा अमिताभ बच्चन जी को हमको मिलना है, तो अमिताभ बच्चन जी का छवि दिखाएगा तो खराब होगा कि नहीं होगा? नहीं, छवि तो खराब नहीं होगा, मगर उनको करना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। उनको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे करना चाहिए ताकि गांव वालों को भी अच्छा लगे, और जो भी वहाँ पे आके उनकी याद में देखते हैं उनकी ज़मीन जायदाद, उनको भी अच्छा लगे और वहाँ पे डेवलपमेंट होगा कुछ। आप जो बोल रहे हैं ना वो आपका सही लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? दादा आपका नाम बिकता है, अगर आप गांव में कुछ करेंगे, केबीसी में इसका प्रचार करें, मैंने अपने पूर्वजों की धरती पे कुछ बनवाया है, तो लाखों लोग वहां जाएंगे। राम मंदिर से लौटते समय अरे चलो बच्चन जी के घर चलते हैं, हो सकता है लोग भी चाहेंगे कि उनकी ज़मीन कहाँ पे है, उनका घर कहाँ पे है, वो देखना चाहेंगे। आप एक बच्चन संग्रहालय का निर्माण करा सकते हैं जहाँ पर आपका स्ट्रगल, आपके पिताजी का स्ट्रगल, आपके अप डाउन सारे उसमें दिखा सकते हैं। सही बात है, कर सकते हैं। उनका अपनी घर जायदाद है तो उनको करना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। दादा अभी क्या है ना, देश को आपके घर के बारे में नहीं पता है, आपकी रियल लाइफ पता है, रियल लाइफ नहीं पता है। मैं आपकी रियल लाइफ दिखा रहा हूँ, तो अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ से आप एक बार ज़रूर अपने गांव बाबूपट्टी आएँ और कुछ यहाँ पर अपने पिताजी की धरती पे कुछ ना कुछ करवाएं। तो यहाँ बहुत से लोग हैं, भीड़ हो गई, बंद करते हैं, चलो वहीं पर उन्होंने क्या किया, किस तरीके से उनको इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुंबई में भटका हूँ, कहाँ भटका हूँ, और पता है मैं इस काम को ये वाला है। तो दोस्तों मैं एक मिनट भैया कर लूँ। तो दोस्तों मैं अभी मुंबई में खड़ा हूँ और मुंबई में मेरे साथ है गोपाल और मैं दोनों, और बगल में देख सकते हो, बगल में है अक्षय कुमार का घर, ठीक है। और बीच पे मैंने बीच से भी मैंने दिखाया। आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जो चिट्ठी में लेकर आया हूँ अमिताभ बच्चन जी के लिए, ये मैं उनको देना चाहता हूँ क्योंकि उनके पिताजी का नाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और पता नहीं लोग अब इतने में ही कैसे खुश रहते हैं। मतलब छोटा सा काम कर रहे हैं तो हाँ खुश रहना चाहिए, ऐसे बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं हुई। अमिताभ बच्चन जी के घर गए थे लेकिन वहाँ उनसे मिलना हो नहीं पाया। मैंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी गांव से ले आई, गांव से लाया, जबलपुर से चल के साथ में गोपाल भी है, जबलपुर से चल के इस मुंबई में सिर्फ़ और सिर्फ मैं अमिताभ बच्चन जी को ये चिट्ठी देने आया हूँ। लेकिन चिट्ठी अभी मुझे नहीं लगता वो ले पाएंगे कि नहीं। मैनेजर तो लिया नहीं, अब शाम तक यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि शाम को पता चलेगा कि अमिताभ बच्चन जी जब आएंगे, अगर मैं यहाँ रुकता हूँ कुछ देर के लिए, फिर मैं शाम को इनको चिट्ठी दूँगा कि दादा ऐसी ऐसी बात है, आप अपने गांव में अपने पिताजी के पुस्तकालय को संवार दीजिए। संवार दोगे तो आपका नाम और आपका पहचान, आपका जो संघर्ष है ये ज़िंदगी भर बना रहेगा और आने वाली पीढ़ियाँ सब आपको देखेंगी और देखकर बोलेंगी हाँ भाई वो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आपने इस काम को नहीं किया तो दादा इतना ध्यान देना कि नाम बनता भी है और नाम ख़राब भी होता है, तो नाम ख़राब होने में भी देर नहीं लगेगी। तो बस यही कहना चाहूँगा, हम हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने बड़ा नाम कमाया है, बहुत पैसा कमाया है और आपका नाम बहुत ज़्यादा है, पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ को आपके नाम से जानी जाती है, ठीक है। बिग बी के नाम से पूरा फिल्मी जगत जाना जाता है। लेकिन
उस नाम का क्या जो आपने कमाया है, जो संघर्ष किया है। तो बस यही कहना चाहूँगा दादा, आप अपने एक बार माटी में आके अपने पिताजी के पुस्तकालय को संवार दीजिए और वहाँ पर कुछ ऐसा निर्माण करा दीजिए कि गांव के लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि आप कुछ बनाएं और वहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट होगा और आपको लोग सदियों तक याद करेंगे और प्रेरणा लेंगे। देखिए क्या बात है, क्या बात है। यहाँ राइड भी मिलता है, ठीक है। तो बस इस काम को करने के लिए मैं काफ़ी दिन से लगा हुआ हूँ। बस ये है कि आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि अमिताभ बच्चन जी तक मेरी आवाज़ ये पहुँचे। अभी एक ऑटो वाले भैया मिले थे मुझे, जिन्होंने बोले कि अरे अमिताभ बच्चन जी पानी पीने को भी नहीं रखते हैं, सब पानी नहीं पी पाते, यहाँ पर प्यासे रह जाते हैं। लेकिन मैंने पता किया इसके बारे में, भैया मटका क्यों नहीं रखे हो आप लोग। बहुत लोग गलत बोल रहे हैं ना, जैसे ऑटो वाले ने बोला। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि उन्होंने मटका रखा था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना इनके घर के सामने कि लोग मटके को ही फोड़ दिए। अमिताभ बच्चन जी से मिलना है, बस फोड़ देंगे, सब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, है कि नहीं गोपाल। इतनी भीड़ होती है। बस ये है कि देखो मेरा ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा संघर्ष है, ये कहाँ तक रंग लाती है। लेकिन हाँ ये है कि अगर वो चिट्ठी अगर पढ़ लेंगे अमिताभ बच्चन जी, तो भाई नाम तो होगा, गांव में कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन सबसे मेन है उनको चिट्ठी लेकर पढ़ना, ठीक है। तो ये वाला रोड है ना, ये अक्षय कुमार का है। ये देखो मेरा चिट्ठी। गोपाल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब करना फटाफट। दादा 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 नीचे 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 दादा हो सकेगा तो दे देना, दादा हो सकेगा तो दे देना, दादा हो सकेगा तो। भाई चिट्ठी मेरे को वापस मिल गई, चिट्ठी नहीं गई। देखो भैया चिट्ठी नहीं लिया मेरा, अमिताभ बच्चन ने चिट्ठी नहीं लिया मेरा। अरे अब ले लेंगे फिर आगे। नहीं लिया, चिट्ठी नहीं लिया। मैडम एक्सक्यूज मी, अमिताभ बच्चन ने चिट्ठी नहीं लिया मेरी, सच में कह रहा हूँ, नहीं लिया चिट्ठी। और चिट्ठी में क्या है? अमिताभ बच्चन सामने नहीं, उनके आदमी, उनके जो गार्ड नहीं, मैंने फेंका। सर थोड़ी देख रहे, एक आदमी को थोड़ी देख रहे सर पूरे पब्लिक को। पैरों के नीचे था मेरा चिट्ठी। अब मैं चिट्ठी का क्या करूँ? चिट्ठी नहीं लिया मेरा, चिट्ठी मेरा नहीं लिया। गाइस देखो इतनी भीड़, ड्रोन चल रहा है। अरे मेरा
संदेश ये पढ़ा नहीं जा रहा है, आपका संदेश कैसे दूं मैं, ये बताओ। मेरा संदेश जा ही नहीं रहा है, इनका संदेश कैसे पहुंचा दूं भाई। अरे मैं लिया हूँ वीडियो, थोड़ी है यार। चलो अब चले। सो गाइस लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति में वाले जो बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी, उनके जलसा बंगलों के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं उनको देखने के लिए। देखिए सब अमिताभ बच्चन के फैन हैं, सभी फैन हैं। लेकिन देखो मेरे तो दादा हैं गांव के, लेकिन मैं चिट्ठी देने आया हूँ। चिट्ठी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, देखो ये बहुत कोशिश कर रहा हूँ यार, बहुत सुबह से यहाँ खड़ा हूँ बताओ, लेकिन देने के लिए कोई गार्ड लेने को तैयार नहीं है। बच्चन जी के गार्ड जो हैं वो चिट्ठी लेने को तैयार नहीं है, सोचो। हाँ क्यों बॉक्स नहीं रखे हुए क्या? क्या मालूम, मैं बोला दे दो इसको, दे दो, उनको पढ़ना है। अब देखो क्या कोशिश है, आप ही बोलते हो ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो एक कोशिश है, इसको मैं दे रहा हूँ। अगर ले लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं आप सब लोग को बताऊँगा कि इस चिट्ठी में मैंने क्या लिखा है। ठीक है, चिट्ठी में बहुत पेशेंस की केबीसी का तो है क्या ब्रो? अभी क्या बताएंगे, मतलब ये जितनी पढ़ेंगे ना तो लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसलिए तो नहीं पढ़ रहे, बोले नहीं पढ़ने मैं अपने पढ़ने से नहीं, बच्चन जी के पढ़ने से। बच्चन जी के पढ़ेंगे तभी रोजगार। नहीं पढ़ी तो नहीं आएगा। फिर मैं आप लोग को पढ़ के बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा है इसमें, फिर मैं आप लोग को बता दूंगा कि मैंने क्या लिखा है इसमें, और वैसे ही बताऊंगा। पढ़े ना पढ़े फिर भी मैं बताऊंगा आप लोग को, आने वाले टाइम में सबको बता दूंगा कि मैंने इसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अपनी आईडी यूट्यूब पे थोड़ा जाने दो यार, थोड़ा सब इंतजार में है, तुम अपना वीडियो बना रहे हो, हम लोग भी इंतजार में। अरे मेरे को चिट्ठी देना मिल। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं देखने? बरोड़ा से। हाँ, बरोड़ा से आ रहे हैं। क्या आप क्या दो सब क्या बोलना चाहेंगे बच्चन जी के लिए, ये बताइए। कोई डायलॉग, कोई मूवी का कुछ? बच्चन जी के लिए श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे। श्रद्धालु आए हैं। हाँ बताइए। श्रद्धालु आए हैं, उनसे मिलने के लिए उनकी मनोकामना पूरी। तो बोलो आंटी जी आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चन जी को? दो सब आपको डायरेक्ट देख रहे हैं। बांग्ला में बोले का? बांग्ला में बोले ना, बांग्ला समझो जो। बच्चन दादा को देखते আসছে। हाँ, এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখার জন্য। मैडम आप कुछ बोलिए इसमें। सब और एक्साइटमेंट ज़्यादा आ गया है बच्चन साहब को देखने का ही। हाँ, सिर्फ देखने आए? यस, आज की फ्लाइट थी हमारी, वो कैंसिल कर दी हम लोगों ने फ्लाइट बच्चन साहब को कैंसिल देखने के लिए। हाँ, क्या संडे को मिलते हैं 5:30 को। ऑनलाइन देखेंगे, नहीं आएंगे बाहर नहीं आएंगे। अरे बोल बच्चन हो गया, बोल बच्चन। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन। बच्चन जी आ गए, बच्चन जी आ गए कैमरे में देख रहे हैं ना, कैमरे में। तो गाइस देखिए मैं इस वक्त आ चुका हूँ जलसा के सामने, और अमिताभ बच्चन जी के घर के ही जस्ट सामने खड़ा हूँ। लेकिन मैंने दो बार प्रयास किया कि ये चिट्ठी उनको दे दूँ, क्योंकि चिट्ठी उनको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पढ़ने से गांव में बहुत बड़ा रोज़गार आएगा अगर वो ये चिट्ठी पढ़ेंगे तो देखते हैं, सस्पेंस है, ये लेते हैं चिट्ठी कि नहीं लेते, क्योंकि देने का प्रयास मेरा जारी रहेगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। भैया कहाँ से आ रहे हो देखने? हम तो बनारस से आए हुए हैं। बनारस से पैदल आए? नहीं, यहीं रहते हैं। हाँ, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हम ये चिट्ठी देना चाहते हैं, दे पाएंगे कि नहीं? क्या करना है इसमें, क्या है चिट्ठी में, क्या मतलब अपने उनके गांव में रोजगार के लिए बात कर रहे हैं कि मैं उनके गांव से हूँ,
हाँ उनके गांव की दशा इसमें लिखी हुई है। तो दशा उनका मैं सुना था पहले भी, उनके वहाँ के रहने वाले हैं लोग, तो अब शायद पहुँच जाए तो उनको तो पता ही होगा। यहाँ भी सर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आए। हाँ दिल्ली से दिलवालों के शहर से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर बच्चन जी के सिटी में आके? फर्स्ट टाइम जा रहा तो एक्साइटेड तो हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे को चिट्ठी देनी है, दे पाऊंगा कि नहीं? मिलता नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? उनके काम का चीज़ है, ये पढ़ेंगे ना, उनका काम का चीज़ है। फेंक सकते हो। आप मुंह पे फेंक दूं क्या? नहीं, आप देखना इसको मेरे चैनल पे देखना, इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं ये दिखाऊंगा, क्योंकि इस चिट्ठी पढ़ने के बाद ना लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। हाँ ठीक है। मैं उनके गांव से ही हूँ। आप क्या बोलेंगे मैडम? माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम इधर ही से अमिताभ बच्चन को देखने आई हैं? हाँ हम भी देखने आए हैं। देखने आए। अमिताभ बच्चन कितनी बार देखोगी मिस्टर अमित सोनी शो? तो दिल्ली नहीं भरता है। मिस्टर अमित सोनी शो वही तो देखते दिल्ली नहीं भरता है, क्या करे देखने का? क्या बात है। तो इसका चले लिंक कैसे आते हैं उनकी मिलेगा? मोहब्बत में। यूट्यूब पे डालो ना मिस्टर अमित सोनी शो, भैया से बोल दो डाल देंगे भैया। मिस्टर अमित सोनी शो देखिए। तो गाइस देखिए गेट खुलने वाला है और देखते हैं बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। एक मिनट गोपाल यहाँ आ जाओ, आ जाओ। ठीक है भैया। कितने बजे निकलेंगे? कितने बजे निकलेंगे भैया? 5:30। अभी कितना हो गया? 5:30। अभी तो बहुत टाइम है। आप कहाँ से आए देखने? मैं तो प्रॉपर नागपुर का हूँ, बट यह इंजीनियरिंग का। तो आप किसको मिलने आए ये बताओ? अमिताभ सर ऑब्वियसली। कोई अच्छी बात अमिताभ सर के बारे में हाँ कुछ अच्छी बात। मेन मतलब उनका ऑरा ही अलग है, जो इतने पहले से वो बॉलीवुड में। सो इट्स बीन वेरी वेरी ग्रेट टू बी हियर। लेट्स प्ले। 7 करोड़ जीत गए, वाह क्या ताली बजाइए। आप लोग कहाँ से आए मैडम? कोई नहीं है तो ऐसे आप दिखा रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं कर्नाटक से आई हूँ। फिर क्या मेरे पापा मतलब बहुत बड़े फैन है, तो उन्होंने मेरे को बोला आप एक बार जाके देख के आओ, तो हमको बोला खुशी हो। गाँव में रहते मैंने 4 संडे से आ रही, मेरे को मिले नहीं, आज शायद मिलेंगे। हाँ मिलेंगे मेरे को। मैं उनके गांव से हूँ। ये चिट्ठी देना चाहता हूँ, दे पाऊंगा कि नहीं? मेरे को नहीं पता, शायद दे पाऊंगा। अरे वो तो खुद ही बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। मैं 2-3 बार प्रयास कर चुका कि ये चिट्ठी उनको दे दूं। नहीं अभी आप दे देना, दे दो। दे दूंगा। यस। और पता है चिट्ठी में क्या लिखा है? आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ मिलेगा आपको पढ़ने में। अच्छा, कौन सा चैनल? मिस्टर अमित सोनी शो, मिस्टर अमित सोनी। अच्छा ये है ना मिस्टर अमित लिंक सोनी। भेजो ना। अब देखिए ना, मैं यूट्यूब पे डाली आ जाएगा उसमें। मैं उनके गांव से आया, ये देखिए ना दिखा रहे हैं भैया। ठीक है हाँ आप हमको डालेंगे आपके यूट्यूब में? हाँ हाँ डालेंगे। यस बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर देखिए कितनी फैन फॉलो है। क्या बात है। हाँ शुक्रिया। बाहर आए हैं अमिताभ बच्चन के घर के पास। अच्छा वीडियो में आ रहे हैं हम लोग। मेरी चिट्ठी वो लेंगे कि नहीं ये बताओ पहले? ले लेंगे, बहुत बड़े आदमी हैं। मेरी चिट्ठी लेंगे कि नहीं? चिट्ठी में क्या लिखा पता है? यूट्यूब पे जाइएगा फिर पता चलेगा चैनल पे। इस चिट्ठी को पढ़ेंगे ना तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बाबू पट्टी से बाबू पट्टी। अमित सोनी।